क्या सेक्स के करने के तुरंत बाद यूरिन पास करना ज़रूरी होता है क्या? अक्सर जब कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो इसके बारे में वो बहुत सोचते हैं। उसे कई तरह की सलाह मिलने लगती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर रीना राव आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। आज का वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। जब कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो इसके बारे में वो बहुत सोचते हैं। उसे कई तरह की सलाह मिलने लगती है। इन्हीं में से एक सलाह यह भी है कि सेक्स करने के तुरंत बाद पत्नी को यूरिन पास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर काफ़ी सारी मात्रा में फिर योनि से यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे और प्रेग्नेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। ये सब मिथ्य है। बहुत सारे मन में सवाल होता है सभी को कि यूरिन पास करने से प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होगी। बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर बेड पे लेटे रहना चाहिए। ये सब अक्सर कपल्स के मन में होते हैं, लेकिन वे किसी से पूछ नहीं पाते हैं, हिचकिचाते हैं जिनके बारे में पूछना आपके भी मन में यदि कोई ऐसा सवाल है तो चिंता ना करें। आज हम उसी सवाल के लेकर आज हम जवाब देने वाले हैं। तो सेक्स करने के बाद पेशाब करने से ही आपको प्रेग्नेंट होने की संभावना पर वाकई असर पड़ता है या केवल एक मिथ है? आइए तो जानते हैं इससे जुड़े कुछ वास्तविक तथ्य। सबसे पहले तो आप इस डर को अपने मन से एकदम से निकाल दें, क्योंकि सेक्स के बाद यूरिन पास करने से आपके गर्भ धारण करने की संभावना कम हो जाएगी। ये एकदम न सोचें। सेक्स के बाद पेशाब करने से गर्भ धारण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए है, वजाइना कैनाल जो है आपके सर्विक्स तक जाती है और उसके बाद गर्भाशय और फिर आपकी जो फैलोपियन ट्यूब तक, यही वह रास्ता है जिससे होकर स्पर्म्स आपके ओवुलेशन के दौरान रिलीज किए गए अंडे के साथ फर्टिलाइज होने के नाते हैं। तो आपका यूरेथ्रा आपके योनि और क्लिटोरिस के बीच एक पूरा अलग ट्रैक है। चूँकि वेजाइनल कैनाल और यूरेथ्रा ये दो अलग अलग रास्ते हैं, इसलिए यूरिन पास करने से योनि में जमा स्पर्म्स पर किसी तरह का प्रेशर नहीं आता है। इसके कारण वह बाहर निकल आए। सेक्स करने के बाद पेशाब क्यों करना चाहिए? यूरिन जरूर पास करना चाहिए। अगर आपको अक्सर यूटीआई की यदि समस्या हो जाती है तब तो आपको सेक्स के बाद यूरिन पास जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे यह इन्फेक्शन होने का जो खतरा होता है वह कम हो जाता है। ध्यान रखें कि अगर आपके पार्टनर को किसी भी तरह का सेक्सुअल इन्फेक्शन है तो आप भी उस संक्रमण से प्रभावित हो सकती हैं। इसीलिए आप सेक्स के बाद यूरिन जरूर जाएं, इससे बहुत ही आपको फ़ायदा होगी। और प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह से धोएं। अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए इस बात को समझना आवश्यक है कि पुरुषों में स्पर्म्स और यूरिन एक ही रास्ते से बाहर आते हैं, जिस वजह से सेक्स के बाद यूरिन इन्फेक्शन आसानी से महिला के प्राइवेट पार्ट्स में भी जा सकता है। इसी कारण से सेक्स करने के बाद ज़्यादातर महिलाओं को यूटीआई की समस्या हो जाती है, जो कि खुद ही उनके ही पार्टनर द्वारा ट्रांसमिट की गई होती है। इन सभी कारणों की वजह से और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अगर आप सेक्स के बाद यूरिन पास जानते हैं, यूरिन पास करना चाहते हैं तो बिना किसी डर या संशय के जाएं, क्योंकि जैसा आज हमने वीडियो में बताया, कुछ स्पर्म्स तेजी से यूट्रस की ओर अपना रास्ता पहले ही बना लेते हैं और इसलिए पेशाब जाने के लिए उठ खड़े होने से सेक्स के बाद गर्भ धारण की संभावना पर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ता है, बल्कि सेक्स के बाद यूरिन पास करने से फ़ायदा ही होता है। तो आइए जानें कि सेक्स के बाद यूरिन पास क्यों करना चाहिए। नंबर 1, मूत्र पथ के संक्रमण यूटीआई से सुरक्षा आपको होगा। यौन गतिविधि के बाद टॉयलेट जाने से मूत्र मार्ग में प्रवेश करने वाले किसी भी बैक्टीरिया को बाहर निकाल फेंकने में बहुत ही मदद मिलती है। यह सरल कार्य यूटीआई के जोखिम को काफ़ी कम कर सकता है। यूरिन इन्फेक्शन से होने वाले हेल्थ रिस्क और असुविधा से आप सेक्स के बाद पेशाब करने की आदत द्वारा बच सकते हैं। नंबर 2, सेक्स के बाद कभी कभी जननांग क्षेत्र में घर्षण और जलन हो सकती है, जो कि टॉयलेट जाने से असुविधा या जलन की प्रॉब्लम कम हो सकती है, जिससे आप आरामदायक नींद ले सकते हैं। नंबर 3, पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा। हेल्थ को बनाए रखने के लिए
प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखना महत्वपूर्ण है। सेक्स के बाद टॉयलेट जाने से संभावित जलन और बैक्टीरिया को खत्म करके स्वच्छता बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 4, अच्छा फील होता है। सेक्स के बाद टॉयलेट जाने की आदत आपके पेल्विक एरिया से स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। सेक्स के बाद पेशाब करने के बाद आपको अच्छा फील होता है, तो इन सभी फायदों को ध्यान में रखते हुए आप इंटरकोर्स के बाद टॉयलेट जाने की आदत जरूर डालें। ये भी मिथ्या है कि क्या सेक्स के बाद लेटे रहना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि इंटरकोर्स के बाद बिस्तर पर लेटे रहने या पैरों को किसी सहारे से ऊपर की ओर उठाकर कुछ देर रखने से स्पर्म्स योनि के भीतर गहराई तक प्रवेश कर पाएंगे और इससे प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन साइंस के अनुसार इस बात में कोई तथ्य नहीं है। सेक्स के बाद स्पर्म को गहराई में अंदर जाने के लिए आपको लेटने, पैरों को ऊपर उठाने जैसे तरीके आजमाने की जरूरत नहीं है। यह काम नेचुरल रूप से अपने आप ही हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेक्स के बाद बाथरूम न जाने पर और सिर्फ लेटे रहने पर भी सीमन वजाइना से बाहर निकलकर गिरने लगता है, लेकिन इसमें भी प्रेग्नेंट होने की राह में कोई अड़चन नहीं आती है। ध्यान रखें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सेक्स के तुरंत बाद उठते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए लेटे रहते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में प्रेग्नेंट होने की संभावना सामान्य होती है। इसीलिए आप बिल्कुल ही अपने दिमाग से ये बात निकाल दें, वो नेचुरल तरीके से हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि सेक्स के बाद गर्भधारण कैसे होता है, लेकिन इसके लिए आपको यह जानना चाहिए कि स्पर्म कैसे काम करता है। बता दें कि पुरुष के बेड़े में करीब 20 से 400 मिलियन शुक्राणु होते हैं और सेक्स के तुरंत बाद ये शुक्राणु बेड़े से अलग होकर सर्विक्स की ओर तेजी से भागने लगते हैं। जैसे ही वीर्य पुरुष के शरीर से बाहर निकलता है, उसमें से लगभग 35% स्पर्म सीमन से अलग होकर सर्विक्स में चले जाते हैं और स्पर्म जो है स्त्री के रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हुए लगभग 1 मिनट के अंदर ही फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ स्पर्म वजाइना के पोस्टीरियर फोर्निक्स में रह जाते हैं और कुछ नष्ट हो जाते हैं। काफ़ी बचे स्पर्म प्रोटीन और विटामिन युक्त फ्लूइड या डिस्चार्ज के साथ मिलकर वजाइना से बाहर निकल आते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि सेक्स के बाद योनि से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। ऐसा होने पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस फ्लूइड को सिर्फ 10% ही स्पर्म होता है और ऐसे में आपके यूरिन पास करने के लिए जाने में लगने वाले वक्त से पहले ही स्पर्म सर्विक्स के अंदर जा चुका होता है। अब उम्मीद है कि आपको सेक्स और प्रेगनेंसी से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको मिल गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, इसे शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग लाभ उठा सकें। और मेरी वीडियो में आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।